पूरा धू धू करके रात बीती रात यहाँ पे आग लग गई और पूरा धू धू करके यहाँ पे जल गया। अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। मैं सब जुगी जल गया। इसमें पैसे से था, गहना जेवर था, उसमें भी था, उसमें भी एक लाइन से हमारा पूरे फैमिली के था, पूरे जल गया। कुछ भी नहीं बचा। पैसे दिखाना। पैसा? अच्छा, पैसे भी जल गए। हाँ, पैसा जला हुआ है रात में। वो पैसे लेके आना। और तो इतना है, इतना जब पूरा राख हो गया। देख सकते हैं कितने पैसे थे। ये 70,000 था और तो राख हो गया, तो चुन चुन के निकाले हैं। कुछ खाना पीना आप लोगों को कुछ मिले? खाना आया है, अभी खाना बड़ा कोई यहाँ का नेता वगैरह मिलने आया है? कोई नेता वगैरह नहीं आया, कोई नहीं आया। हम लोग मर रहा है, घुट घुट मर रहा है, पैर लड़ रहा है, चप्पल नहीं है। देख लो गवर्नमेंट झरा किया, लहर रहा। कोई क्या सरकार है? कोई सरकार नहीं है। सामान नहीं बचा पाई। कोई सामान बचा, एक जना नहीं निकाल पाया। 1 कुंटल गेहूं में कुंटल चावल किन के रखता है, बाल बच्चा के लिए सब कुछ जाता, सारे जल गया। देखो वहाँ पर देखो, सारे आटा उटा सब जल गया। ये देखिए सिलेंडर, ये सब कैसे जल के पूरा जला हुआ है सिलेंडर वगैरह। ये देखिए सारा कुछ इन लोगों का जल गया है, डॉक्यूमेंट वगैरह। तो किस तरीके से लोग फिर से रहेंगे, इनको बहुत मदद की ज़रूरत है। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ सकूर बस्ती में। सकूर बस्ती सीमेंट साइडिंग का ये झुग्गी कैंप है, जहाँ पर देख सकते हैं पूरा धू धू करके रात बीती रात यहाँ पे आग लग गई और पूरा धू धू करके यहाँ पे जल गया। अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पर। मैं आया हूँ यहाँ पे यही दिखाने के लिए कि किस तरीके से अब आग लगने के बाद लोग किस स्थिति में हैं, कितना दर्द में है, यही सब आपसे चलो आगे दिखाते हैं। आओ। देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, कुछ भी नहीं बचा, बिल्कुल पूरा धू धू करके जल गया यहाँ पे। ये मैं सब आता हूँ, लोगों से बातचीत करता हूँ कि किस तरीके। एक मिनट क्या नाम है आपका? इधर देखो, इधर अफसाना नाम है। सब जुगी जल गया। इसमें पैसे से था, गहना जेवर था, उसमें भी था, उसमें भी एक लाइन से हमारा पूरे फैमिली के था, पूरे जल गया। कुछ भी नहीं बचा। पैसे दिखाना। पैसा? अच्छा, पैसे भी जल गए। हाँ, पैसा जला हुआ है रात में। वो पैसे लेके आना। पैसे हाँ लेके। हाँ, ला रहे। तो ये किस तरीके से आग लगी? पता नहीं चला, सब सोया पड़ा था। रात के 10:40 में लगा था। सब सो खा पी के सो गया था, सब अंदर में था। कब से रह रही हो आप इस झुग्गी में? इस झुग्गी में 20 साल से रह रही हूँ हम तो। 20 साल से। हाँ, बचपन। हम मुजफ्फरपुर जिला के। बिहार से रहने वाले हैं। कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं, न पानी था, अब आया है। अब वही अपने एरिया का आदमी मंगवाया है, बाहर एरिया का आदमी नहीं मंगवाया। सरकार से कोई राहत वगैरह? राहत नहीं है, सरकार से कोई राहत नहीं। हाँ, प्राइवेट मिल रहा है, राहत प्राइवेट दे रहे हैं हमारे। हाँ, अच्छा, ये पैसे जल गया है। और तो इतना है, इतना जब पूरा राख हो गया। देख सकते हैं कितने पैसे थे। ये 70,000 था और तो राख हो गया, तो चुन चुन के निकाले हैं। सोना चांदी, सोना तो गल के चिपक गया। लड़की के लिए शादी के लिए रख के थे। कब की शादी थी? ये तो कुर्बानी बाद शादी था, बकरीद बाद। अच्छा, सारे गाँव जाने वाली थी। सारा दहेज के सामान ले रखा था। देखो सामान था, ये ट्रंक में देखो अनाज उनाज सारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अनाज वगैरह भी जला, सारा जल गया, कुछ नहीं बचा। बर्तन बासन कुछ भी नहीं बचा। देख सकते हैं यहाँ पर दहेज के सामान के घर में शादी थी, गाँव में जाने वाली थी शादी, और ये सब पूरा जल गया। अरे रे। सारा नया पतीला था दहेज के साथ, सारा जल गया था। सारा जल गया। दिखाओ जरा ये सारा पिघल गया, सब दहेज के था, सब कोई नहीं पुराना था, सब नए था। सर पंखा जेवर तो वो पिघल गया, पता नहीं चला। ये पेटी में निकला है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सर। और रात से अभी कोई सर आया नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई प्रशासन से, कोई सरकार का आदमी आप लोगों के बीच में नहीं आया? कोई नहीं आया सर। अभी केजरीवाल रहते आ जाते, हर चीज सुविधा हो जाते। बाकी जब से रेखा गुप्ता है, मोदी है, कुछ नहीं कर रहा है। मोदी तो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं इनका दर्द कितना है। सोना चांदी रख इसी के अंदर, कुछ नहीं बचा। ये प्रूफ जल गया, उसमें सारा प्रूफ जल गया, ID वाईडी सारा जल गया। अब बच्चे को तकलीफ होगा पढ़ाने लिखाने में, हर चीज में कहाँ से लाएंगे बताओ? हर चीज ये हो गया। बताओ। रात में तो 10:30 बजे लगभग आग लगा।
11 बजे बता रहे, 10:30 बजे। 10:30 पौने 11 के आसपास। लेकिन 1.5 घंटे बाद दमकल आती है। मैं सोचने वाली बात तो ये 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे हुआ, टाइम से फोन नहीं किया था आप लोगों ने? फोन किया, कोई उठाने वाला फोन नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं उठा। 100 नंबर में कॉल किया गया है, तब जाकर वो दिया, तब आगे आया वहाँ से। 1.5 घंटे बाद जल की पूरा सुहा हो चुका था, पूरा शोला बन गया था। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे लोग? 3 साढ़े 3 बता रहे हैं लगभग। अच्छा, 300-350 झुग्गियाँ जल गई जी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे 300 झुग्गियों में? पूरा फैमिली समेत रहता है, पूरा फैमिली, बच्चे, हाँ जी, परिवार के साथ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बिहार के, मधेपुरा जिला के। क्या काम करते हो? अभी यहाँ ड्राइवरी करते हैं, सीमेंट की गाड़ी चलाते हैं, सीमेंट साइडिंग की। आपका भी यहीं भी झुग्गी? नहीं, झुग्गी हमारा बगल में। उस पर में आपका है? हाँ, हम लोग उधर बच गया है? हाँ, हम लोग बच गए उधर में। कोई 10 परिवार है, कोई 10 परिवार है, जल गए हैं? हाँ, ये हमारा जो यहाँ से वहाँ तक जले हैं। कुछ 10 परिवार है, कुछ 5 परिवार है, सारे बच्चे ले लेके है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जितने भी यानी कि जो सर्वे यानी कि केजरीवाल के राज में रेलवे का जो बनाया था, तो वे झुग्गी का सर्वे यानी कि वो सारे चीज गल गए। आईडी, अब खाना पीना तुम्हें मिला कि नहीं मिला? खाना पीना तो रात से भूखा हूँ, ठीक है। अब ये खाना जैसे भी चला रहे हैं, ठीक है, ये प्राइवेट चल रहे हैं, ठीक है। और सरकार से कोई सरकार अभी तक हमारा कोई सहायता नहीं किया। रात से पूरा बच्चा भूखा मर रहा है, लेकिन एक बोतल पानी तक नहीं भेजा अभी तक। रात से पूरा जगा हुआ हूँ, अभी तक ना कोई पानी। क्या काम करते हो तुम? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। और यहाँ रह रहे हैं यानी कि समझ लो 7 साल का था तभी से मैं रह रहा हूँ, बच्चे से ही, ठीक है। और अभी तक में हमारा कोई सहायता नहीं हुआ। और जो बोलते हैं ना सरकार, जही झुग्गी मही मकान, महा मकान नहीं है, महा शमशान है, जो शमशान बना दिया। हमारा कोई सहायता नहीं है कर रहे हैं यहाँ सरकार। पानी पीने का जग तक नहीं है, पानी पीने का जग नहीं है। आप देखो, आप ही जरिए में देख लो, अगर खाना कोई आदमी नहीं चल पा रहा हो तो वो खाना कैसे खाएगा जाके? बहुत बुरा स्थिति है और यहाँ पे बहुत मतलब भयानक स्थिति हो गई है। इनका घर वगैरह, खाने पीने के सारा सामान सब कुछ जल गया है। पैसे वगैरह भी थे? पैसे कम से कम लगभग 1.5 लाख रुपए करीब यानी कि तुम्हारे पास थे? जले हैं, घर के अंदर से जले हैं। और उसके बाद जो है जो जेवर उबर थे 2 लाख का, और सामान वगैरह जो लड़की का यानी कि दहेज वगैरह का जमा कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भयावह स्थिति है यहाँ पर। और आप लोग का भी झुग्गी जल गया है क्या? सर जी ये तो पूरा जला ही हुआ है, कूलर, फ्रिज, हाँ वही तो है। क्या काम करते थे? वही है, वो टोटो रिक्शा चलाते थे। टोटो रिक्शा रखा हुआ, वो तो बच गया। अब कैसे हम लोग का जीवन यापन यहाँ पे? वो ऊपर वाले का करम, जैसे जिंदगी गुजरेगा गुजारना है। अभी तक तो जैसे अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई मतलब कि यहाँ पे नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री अभी तक तो हम सब हमारे पास गाड़ी वगैरह आया हो? बड़ा दाड़ी अपना ये एडीएम आए थे सुबह, वो तसल्ली दे के गए हैं। अब देखिए अभी यहाँ के बाद जैसा समस्या होगा वैसा तो सामना किया। सारा सामान वगैरह सब कुछ खत्म, पूरा खत्म। आदमी खड़ा है बस, वही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। आदमी वगैरह कोई नहीं जलने की? नहीं, आदमी सब एकदम ठीक है। आदमी उदमी नहीं जला, आदमी सब बचा हुआ है। कुत्ता बिल्ली सब जल गया होगा तो जल गया होगा, इसलिए कुत्ता एगो यहाँ पर जला हुआ। कुछ जानवर का क्षति हुआ है, जल गया है। एक कुत्ता था यहाँ पर, वो बेचारा बहुत शरीफ था। वो जल गया, वो बच गया। वहाँ बाद आदमी सब बच गया, कुत्ता जल गया। 2-3 कुत्ते जले हैं। 2-3 कुत्ता जल गया। एक मुर्गा जले। अच्छा, 2-3 कुत्ता, एक मुर्गा जला, सारा सामान तो बिल्कुल खत्म। देख सकते हैं, मैं रन बसेरा में हूँ जहाँ पर रात को आग लग गई थी। और यहाँ पे स्थिति क्या है अब रन बसेरा में आग लगने के बाद, अब क्या स्थिति आपको दिखाते किस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे जो आग लग गई थी और अभी भी धुआं है, यहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। आपको बताएं, देखिए दोनों तरफ यहाँ पे लोग, यहाँ पे रैन बसेरा में लोग सोते थे, जानते ही आप लोग किस तरीके से सब यहाँ पे बिस्तर लगा होता है, यहाँ पे लोग सोते हैं। और अभी क्या, अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें से, देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वेद प्रकाश हुआ। तो आप रैन बसेरा को देख रेख करते हैं? सर मैं देख रेख नहीं करता हूँ, मैं सर बिटानिया चौक पर देख रेख करता हूँ। यहाँ पे कौन देख रेख? यहाँ सर खान साहब। मैं हूँ सर, मेरा फुरकान अहमद नाम है सर।
कैसे आग लगी, थोड़ा कुछ बताएंगे? ये 11:15 बजे पीछे झुग्गियों से जो है आग आई है। हाँ। एकदम लो उठने लगी। मैं टॉयलेट में था, वहाँ से आया मैं यहाँ 11:35 पे, तो ब्लास्ट होने लगे झुग्गियों में और लो बहुत दूर तक पहुँच गई। तो मेरे अंदर आदमी थे, उनको जो 5-6 लोग सो रहे थे, उनको किसी तरीके से हमने बाहर निकाला, गेट के बाहर किया। 5-6 लोग मौके पर सो रहे थे? जी जी, उनको सबको बाहर किया। बाहर करने के बाद फिर तो यहाँ पुलिस वालों ने सबको हटाना शुरू कर दिया, बाहर जाओ बाहर जाओ। बस फिर हादसा बहुत लंबा चौड़ा हो गया, पूरी झुग्गियाँ सब जलने लगी। कितने लोग इस रहन बसेरा में सोते हैं ऐसे? बस 5-6, कल तो 5-6 लोग थे, क्योंकि इस वक्त पार्टी। और दिन कितने रहते हैं यहाँ पर? 7-8 आदमी हो जाते हैं रात में, नाइट में। हाँ, दिन में 3-4 रहते हैं बस, क्योंकि इस वक्त पार्टी का काम चल रहा है, शादी पार्टी का। उसमें लोग चले जाते हैं। अच्छा जी, नहीं कोई यातायात नहीं हुआ है सर, सबको सेफ पर सर ये चीज़ है, झुग्गी में जब आग लगा पीछे से फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन गया, पर वो सर अगर टाइम पर नहीं आए, अगर वो टाइम पर आ जाते तो कुछ झुग्गी भी बच जाता और हमारा रैन बसेरा कोई क्षति नहीं होता। जिस तरह का सामान यहाँ क्षति हुआ है, बंदे को कपड़ा पहनने तक का जगह नहीं मिला, हटाने तक टाइम नहीं मिला कि मैं उसको बाहर निकाल सकूं। देख सकते हैं पूरा बिस्तर पूरा धुआं सर निकल गया। कम्बल का ये जगह जो है, कम्बल रखने का जगह है, ये देखिए किस तरह से जल कर राख हो गया। ये अलमीरा था, ये अलमीरा था। इसमें सारा कागज जो भी होता है, यहाँ का डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, जो भी सामान होता है सारा रखा जाता है। कोई भी चीज नहीं बचा। यहाँ तक लोगों का, स्टाफों का, सोने वाले का 2-3 मोबाइल भी जल गया, डॉक्यूमेंट भी जला गया, इनका भी डॉक्यूमेंट जला गया। कुछ भी सामान सर नहीं बचा। अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर आ जाता तो। फायर ब्रिगेड को टाइम से फोन नहीं किया गया था क्या? फोन किया गया, लेकिन लेट में पहुंचे आगे। आग कितने 11 बजे की घटना है? नहीं, 11:20 के बाद में हुई घटना। और फायर ब्रिगेड कब आई है? आई है करीब समझ लीजिए 11:40 पे। अच्छा, 20 मिनट तो आ गई ना? 20-25 मिनट के बाद आई। ठीक। सब झुग्गी जल गया। इसमें पैसे से था, गहना जेवर था, उसमें भी था, उसमें भी एक लाइन से हमारा पूरे फैमिली के था, पूरे जल गया, कुछ भी नहीं बचा। पैसे दिखाना, पैसा? अच्छा, पैसे भी जल गए? हाँ, पैसा जला हुआ है रात में। वो पैसे लेके आना, पैसे हाँ लेकर। हाँ, ला रहा। तो ये किस तरीके से आग लगी? पता नहीं चला, सब सोया पड़ा था। रात के 10:40 में लगा था। सब खा पी के सो गया था, सब अंदर में था। कब से रह रही हो आप इस झुग्गी में? इस झुग्गी में 20 साल से रह रही हूँ हम तो। 20 साल से। हाँ, बचपन। हम मुजफ्फरपुर जिला के। बिहार से रहने वाले हैं। कुछ नहीं बचा। नहीं, कुछ नहीं, न पानी था, अब आया है। अब वही अपने एरिया का आदमी मंगवाया है, बाहर एरिया का आदमी नहीं मंगवाया। सरकार से कोई राहत वगैरह? राहत नहीं है, सरकार से कोई राहत नहीं। हाँ, प्राइवेट मिल रहा है, रास प्राइवेट दे रहे हैं हमारे। हाँ, अच्छा, ये पैसे जल गया है और तो इतना है, इतना जब पूरा राख हो गया। देख सकते हैं कितने पैसे था ये 70,000 था, और तो राख हो गया, तो चुन चुन के निकाले हैं। सोना चांदी, सोना तो गल के चिपक गया। लड़की के लिए, शादी के लिए रख के। कब की शादी थी? ये तो कुर्बानी बाद शादी था, बकरीद बाद। अच्छा, सारे गाँव जाने वाली थी। सारा दहेज के सामान ले रखा था। देखो सामान था, ये ट्रंक में देखो अनाज उनाज सारा खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अनाज वगैरह भी जला, सारा जल गया, कुछ नहीं बचा, बर्तन बासन कुछ भी नहीं बचा। देख सकते हैं यहाँ पर दहेज के सामान के घर में शादी थी, गाँव में जाने वाली थी शादी, और ये सब पूरा जल गया। अरे सारा नया पतीला था दहेज के साथ, सारा जल गया था, सारा जल गया। दिखाओ जरा, ये सारा पिघल गया, सब दहेज के था, सब कोई नहीं पुराना था, सब नए नए था। सर पंखा जेवर था वो पिघल गया, पता नहीं चला। ये पेटी में निकला है, देखो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं सर। और रात से अभी कोई सर आया नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। कोई प्रशासन से, कोई सरकार का आदमी आप लोगों के बीच में नहीं आए? नहीं आया, कोई नहीं आया सर। अभी केजरीवाल रहते आ जाते, हर चीज सुविधा हो जाते। बाकी जब से रेखा गुप्ता है, मोदी है, कुछ नहीं कर रहा है। मोदी तो कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं इनका दर्द कितना है। सोना चांदी रख थी इसी के अंदर, कुछ नहीं बचा। ये प्रूफ जल गया, उसमें सारा प्रूफ जल गया, ID वाईडी सारा जल गया। अब बच्चे को तकलीफ होगा पढ़ाने लिखाने में, हर चीज में कहाँ से लाएंगे बताओ? हर चीज ये हो गया। बताओ। रात में 10:30 बजे लगभग आग लगा,
11 बजे आता है, 10:30 बजे। 10:30 पौने 11 के आसपास। लेकिन 1.5 घंटे बाद दमकल आती है। मैं सोचने वाली बात तो ये 1.5 घंटे बाद। 1.5 घंटे हुआ। टाइम से फोन नहीं किया था आप लोगों ने? फोन किया, कोई उठाने वाला फोन नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं उठा। 100 नंबर पे कॉल किया गया है, तब जाकर वो गया, तब आके आया वहाँ से। 1.5 घंटे बाद जल की पूरा सुहा हो चुका था, पूरा शोला बन गया था। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे लोग? 3 साढ़े 3 बता रहे हैं लगभग। अच्छा, 3 साढ़े 300 झुग्गियाँ जल गई। जी। कितने लोग रहते हैं यहाँ पे 300 झुग्गियों में? पूरा फैमिली समेत रहता, पूरा फैमिली, बच्चे, हाँ जी, परिवार के साथ। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम लोग बिहार के, मधेपुरा जिला के। क्या काम करते हो? अभी यहाँ ड्राइवरी करते हैं, सीमेंट की गाड़ी चलाते हैं, सीमेंट साइडिंग की। आपका भी यहीं भी झुग्गी? नहीं, झुग्गी हमारा बगल में। उस पर में आपका है? हाँ, हम लोग उधर बच गया है? हाँ, हम लोग बच गए उधर में। कोई 10 परिवार है, कोई 10 परिवार है, हैं? हाँ, ये हमारा जो यहाँ से वहाँ तक जले हैं। कुछ 10 परिवार है, कुछ 5 परिवार है, सारे बच्चे ले लेके है। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जितने भी यानी कि जो सर्वे यानी कि केजरीवाल के राज में रेलवे का जो बनाया था, तो वे झुग्गी का सर्वे यानी कि वो सारे चीज गल गए। आईडी, अब खाना पीना तुम्हें मिला कि नहीं मिला? खाना पीना तो रात से भूखा हूँ, ठीक है। अब ये खाना जैसे भी चला रहे हैं, ठीक है, ये प्राइवेट चल रहे हैं, ठीक है। और सरकार से कोई सरकार अभी तक हमारा कोई सहायता नहीं किया। रात से पूरा बच्चा भूखा मर रहा है, लेकिन एक बोतल पानी तक नहीं भेजा अभी तक। रात से पूरा जगा हुआ हूँ, अभी तक ना कोई पानी। क्या काम करते हो तुम? मैं तो रिक्शा चलाता हूँ, ठीक है। और यहाँ रह रहे हैं यानी कि समझ लो 7 साल का था तभी से मैं रह रहा हूँ, बच्चे से ही, ठीक है। और अभी तक में हमारा कोई सहायता नहीं हुआ। और जो बोलते हैं ना सरकार, जहीं झुग्गी मही मकान, महा मकान नहीं है, महा शमशान है, जो शमशान बना दिया। हमारा कोई सहायता नहीं है कर रहे हैं यहाँ सरकार। जग तक नहीं है, पानी पीने का जग नहीं है। आप देखो, आप ही जरिए में देख लो, अगर खाना कोई आदमी नहीं चल पा रहा हो तो वो खाना कैसे खाएगा जाके? बहुत बुरा स्थिति है और यहाँ पे बहुत मतलब भयानक स्थिति हो गई है। इनका घर वगैरह, खाने पीने के सारा सामान सब कुछ जल गया है। पैसे वगैरह भी थे? पैसे कम से कम लगभग 1.5 लाख रुपए करीब यानी कि तुम्हारे पास थे? जले हैं, घर के अंदर से जले हैं। और उसके बाद जो है जो जेवर उबर थे 2 लाख का, और सामान वगैरह जो लड़की का यानी कि दहेज वगैरह का जमा कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भयावह स्थिति है यहाँ पर। और आप लोग का भी झुग्गी जल गया है क्या? सर जी ये ये तो पूरा जले ही हुआ है, कूलर, फ्रिज, हाँ वही तो है। क्या काम करते थे? वही है, वो टोटो रिक्शा चलाते थे। टोटो रिक्शा रखा हुआ, वो तो बच गया। अब कैसे हम लोग का जीवन यापन यहाँ पे? वो ऊपर वाले का करम, जैसे जिंदगी गुजरेगा गुजारना है। अभी तक जैसे अभी तक यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी तक कोई मतलब कि यहाँ पे नहीं आया। सरकार की तरफ से कोई राहत सामग्री अभी तक तो हम सब हमारे पास गाड़ी वगैरह आया हो? बड़ा गाड़ी अपना ये एसडीएम आए थे सुबह, वो तसल्ली दे के गए हैं। अब देखिए अभी यहाँ के बाद जैसा समस्या होगा वैसा तो सामना किया। सारा सामान वगैरह सब कुछ खत्म, पूरा खत्म। आदमी खड़ा है बस, वही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। आदमी वगैरह तो कोई नहीं जलने की? नहीं, आदमी सब एकदम ठीक है। आदमी उदमी नहीं जला, आदमी सब बचा हुआ है। कुत्ता बिल्ली सब जल गया होगा तो जल गया होगा, इसलिए कुत्ता एगो यहाँ पर जला हुआ। कुछ जानवर का क्षति हुआ है, जल गया है। एक कुत्ता था यहाँ पर, वो बेचारा बहुत शरीफ था। वो जल गया, वो बच गया। वहाँ बात आदमी सब बच गया, कुत्ता जल गया। 2-3 कुत्ते जले हैं। 2-3 कुत्ता जल गया। एक मुर्गा जले। अच्छा, 2-3 कुत्ता, एक मुर्गा जला। सारा सामान तो बिल्कुल खत्म। कितने लोग रहते थे इसमें? हम 5 जने रहते थे, 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी रहते हैं। क्या काम करते? टोटो रिक्शा चलाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर। अच्छा, कब से रह रहे? यहाँ पे कम से कम वैसे ही 15 साल से हम रह रहे हैं। अच्छा, 15-16 झुग्गी में क्यों रहते हैं? कहीं कोई किराए विराए के मकान पे नहीं? किराए के मकान पे ऐसा है कि आप खाना कैसे खाएंगे, एक टोटो रिक्शा चला के आप बच्चे कैसे पालेंगे हैं, और क्या खाएंगे, क्या बच्चे के खिलाएंगे। इस चक्कर में झुग्गी में रहते हैं, कम से कम किराया बचेगा तो कम से कम बच्चे तो भरपेट खा सके। अब खाना पीना खाए हो सुबह से रात? अभी तो रात से तो कुछ नहीं खाया हूँ। अभी गाड़ी उड़ी आई है खाना के। आई है ना? हाँ आई है, अब देखते हैं
ठीक है। बिल्कुल नहीं बचा। कुछ नहीं बचा है, बच्चे सब ऐसे सब सड़क पे ऐसे बौख रहे एकदम में यहाँ। उन सब की तो व्यवस्था आप लोग कीजिएगा ना। हाँ नहीं, व्यवस्था सरकार जब आप लोग देखेगी, हम लोग खबर दिखाने आए हैं, सरकार दिखेगी तो वहाँ से कुछ आप लोगों को। तो भाई देखो भैया, कुछ लिमिट होती है ऐसी क्या कि मतलब रात में 11:30 बजे आग लगी तो आप लोग अभी आए हो। हाँ, उससे पहले आप लोग कहाँ थे? खाना पीना नहीं मिला है? कुछ नहीं मिला। अभी आप जाके अभी चावल वो बिस्किट मिली, अभी जाके चावल और दाल मिल रहे बच्चों के लिए। सुबह से कुछ नहीं, रात से कुछ नहीं मिला है बच्चों सबको। तो हम बच्चे और मेरे हस्बैंड बच गई, पर कुछ नहीं बचा। 80,000 रुपया रखी थी शादी के लिए, वो जल गई। गहना गुड़िया। कब शादी होने वाली थी? शादी अगले महीने होने वाली थी। सब कुछ जल गई। धीरे धीरे इकट्ठा कर रही थी मैंने। 25 किलो चावल, 25 किलो गेहूँ। रहने वाली हो? बिहार की मधुबनी जिला। मधुबनी जिला की? हाँ, कपड़ा लता कुछ नहीं बचा सर ना। कपड़ा धीरे धीरे खरीद रही थी। कोई नेताजी वगैरह आए सुबह से खाना पीना खिलाने के लिए? कुछ नहीं सर, अभी आया है। खाना मिला? हाँ अभी मिला। पानी मिला? पानी नहीं मिला। अच्छा। हाँ, कुछ नहीं बचा। कपड़ा लता पहनने का सब कुछ जल गई। कुछ नहीं बचा। समय बिल्कुल नहीं मिला समझ में? कुछ नहीं, ये सब पास में आ गई, ताव लगी तो आँख खुली, झटा से भाग गए हम लोग। कुछ लेने लग जाती तो खुद जल जाती, इसके लिए कुछ नहीं ले पाए। बच्चे कौन है आप लोगों के? हमारे बच्चे। क्या मिला खाना पीना कुछ टाइम से? जी खाने भर मिला और क्या मिलेगा, खाना भर में पेट भर जाएगा। बचा की सब जल गया? सब जल गया। सामान चांदी के वो सामान पड़ा था वो भी खत्म हो गया हमारा। पैसे दाम 15-20 हजार रुपए तो वो भी सारे जल गए। और भी सामान कपड़े लगते थे वो भी 2-2 बेड पड़े। करते हो? मिस्त्री का सर करते हैं। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी का? जी। अब कैसे आगे कैसे जीवन? अब क्या हमको तो समर्थन मिला, हमको कब मकान मिलना चाहिए जब हम इतने वो रह रहे 20-30 साल से रह रहे हैं ऊपर से। 30 साल हो गए? और क्या, अभी थोड़ी ना रह रहे हैं। काफी दिन से हम लोग रह रहे हैं सर। आईडी सारी कितने दिन से सब कुछ यहीं का है हम लोग। आधार कार्ड, पहचान आधार पत्र बचा कि वो भी जल गया? आधार कार्ड तो मैंने एक बच गया। अब बच्चे को दो बच्चे का जल गया, एक बच्चे का मोबाइल में है, उनकी भी जल गई। आज इधर आ जाओ, इधर बाकी सारा कुछ जल गई, कुछ नहीं बचा। पहनने ओढ़ने का कुछ नहीं, वो बिछाने उछाने का कुछ नहीं बचा। ये देह में पैर ही थी, वही लेटी वही। हाँ कुछ नहीं, घर के अंदर जो पड़ा था सारा जल गया। क्या काम करते हैं आप लोग? ये कोठियों में करते हैं झाड़ू पोछा का, और कोई काम नहीं है। बच्चे 3 हैं। कब से रह रही है यहाँ पे? यहाँ हो गए 10 साल हो गया रहते। 10 साल से यहाँ रह रही है? हाँ जी। कैसे आग लगी? तो हम लोग क्या कर रही थी जब आग लगा था? आग लगा हम लोग को कोई पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे, अंदर में थे सारे। अच्छा। जब आग चिंगारियां उठी उस टाइम फिर भागे बच्चों को लेके। सामान कुछ नहीं देखा, सारा सब कुछ अंदर ही जल गया। सभी कुछ आधार कार्ड सभी कुछ अंदर ही सारा प्रूफ जल गया। कोई उठाने का संदेह नहीं हुआ, उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बच्चे लेके भागे, रोड पे बैठे रहे सब लोग रात में। अब खाना पीना, अब दोपहर हो गया, खाना पीना मिला खाने के लिए कुछ? अब खाना पीना तो ये अभी मिल गया। कि नहीं खाई थी? अभी ये प्लेट ला के खाए और कुछ नहीं है, बस बैठे। आ गया खाना ना? ठीक है, ठीक है। कपड़ा जल गया बच्चे का, और हमारा जैसे तैसे अपना जान निकल के भागे। हम लोग 15-16 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसे कुछ नहीं हुआ कभी। अब पता नहीं। क्या काम करती हो? कोठी में काम करते, सब पति है, सब छोड़ के चला जाता, दारू पीता है। घर वाला दारू पीता है? हाँ, 3 लड़कियां कोठी में काम करते, 5-6 हजार का महीना मिल जाता, वही में खर्चा चलाते हैं अपना। 6 हजार में पूरा गुजारा करना पड़ता है। तो खाना पीना खाई हो? हाँ अभी तो खाना बटा तो अभी खाए हैं। खाना मिला है? हाँ खाना मिला है सर। कहाँ के रहने वाली हो? हम यूपी के। अच्छा। हाँ। तो आप लोग कहीं किराए के मकान वगैरह में लेकर क्यों नहीं रहती? क्या करें सर, अब घर वाला दारू पीता है, कहाँ से कमा के खाएंगे, कहाँ से बच्चे पालेंगे। वो तो बच्चे छोड़ गया हमारे भरोसे, हम कमाएंगे तो किराया देंगे कि कब बच्चे का खर्चा चलाएं, पढ़ाएं बच्चे को। बताओ क्या करें। सरकार को तो कोई सोच नहीं है ना, सरकार कोई समझती है कि गरीब को मारती है। और सरकार से क्या मदद चाहिए? सरकार से हमारा ये जो जल गया उस घर मकान बनवा दे, नहीं तो हमको कहीं किराए से दिलवा देवे। अब बताओ क्या कर सकती है सरकार? ये नहीं करेगी गरीब के लिए, कहाँ रहेगी। मजदूरी ये जाओ करने तो कोई मजदूरी सही दे, 300 दे, 400 दे, सारा दिन मेहनत का काम करवाते, 4-4 मंजिल चढ़वाते हैं।
कहाँ तक हम पेट पालेंगे गरीब लोग। ये मजदूरों की कहानी है कि किस तरीके से लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे। आज उनका आशियाना ही जल गया, सब कुछ जल गया, डॉक्यूमेंट जल गया, खाने पीने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर अब आगे कैसे रहोगी इसको बताओ। अब क्या करें, अब यहीं रहेंगे, बिताएंगे जैसे समय बीतेगा। कहाँ जाएंगे, पैसा टका नहीं जो किराए मदद की इंतजार है इन लोगों की, कोई आएगा, इनको मदद मिलेगा, सरकार से मदद मिलेगा, सामाजिक कार्यकर्ता लोग आएंगे, मदद करेंगे, एनजीओ वगैरह। हम भी आग्रह करते हैं आप लोगों से कि आइए और इनको लोगों को मदद कीजिए। टीवी, बिस्तर, बच्चा कपड़ा, दे के कपड़ा, हमरो कपड़ा, ये जेवर, हमरा गला का चैन, गोर के पंजाब, नाक के कान के खोल के रखे थे, बक्सा देखो वहाँ खुला है, जरा है, एक भी सामान नहीं रुका। क्या करेंगे, सरकार कुछ भी नहीं सुबह से दे रहा सरकार ने। कुछ खाना पीना आप लोगों को कुछ मिले? खाना आया है, अभी खाना बड़ा कोई यहाँ का नेता वगैरह मिलने आया है? कोई नेता वगैरह नहीं आया, कौन आया? हम लोग मर रहे हैं, घुट घुट मर रहे हैं, पैर लड़ रहा, चप्पल नहीं है, देख लो गवर्नमेंट झड़क गया, लहर रहा। कोई क्या सरकार है? कोई सरकार नहीं है। सामान नहीं बचा पाई, कोई सामान बचाइए, दाना नहीं निकाल पाए। 1 कुंटल गेहूं में 1 कुंटल चावल किन के रखता है, बाल बच्चा के लिए स्कूल जाता, सारे जल गया। देखो वहाँ पर देखो, सारे आटा उटा सब जल गया। रहने वाली हो? मैं भागलपुर के रहने वाली हूँ। हाँ, यहाँ 50 साल हो गया, मेरे 40-50 साल हो गया, मेरे बाल बच्चा यहीं पर हुआ, तीनों, 2 लड़का है 1 लड़की है, मेरा यहीं पर हुआ है। यहीं पर बच्चा गुजरात साइडिंग में करा हूँ, सीमेंट साइडिंग है, सकूर बस्ती, ठीक ना। कोई सब मदद नहीं, केजरीवाल था वो थोड़ा मदद करता था, वही मदद करता, और कोई न सरकार मदद किया है हमारे लोग को। रेखा गुप्ता की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कोई नहीं है? कुछ नहीं करा, रेखा गुप्ता अभी कुछ नहीं करा हम लोग को। क्या मांग करते हैं रेखा गुप्ता जी से? अभी तो हम लोग को कुछ बोला नहीं, आया नहीं कुछ कहने के लिए, क्या मांग करेगा? हमारे छत दीजिए रहने के लिए, हम कहाँ जाएंगे बाल बच्चों को लेके? हम तो ऐसे रोड पे आ गए, न हमारे पास कपड़े हैं, नहीं हमारे बच्चे के पास कुछ भी है, हम क्या पहनाएंगे, क्या खिलाएंगे, न बर्तन है, सारा कुछ तो। हाँ, क्या काम करती है? मैं वो उसमें जाती हूँ, सीमेंट में काम करती हूँ। अच्छा, हाँ सीमेंट होती है। हाँ, लेबर में जाके मैं सीमेंट का काम करती हूँ। कैसे आग लगा, कुछ पता चला? ये चीज को सर पता ही नहीं चला कि कैसे लगा, हमारे लास्ट में है, हम ये सब चीज नहीं जाने की कैसे लगा, कैसे नहीं। इधर से लगा था आग पहले, इधर से शुरू हुआ हाँ जी, इधर से लगा और इधर से ऐसे ऐसे आते आते फैल गया, पूरा पकड़ लिया। मेरा एक भी सामान सर नहीं, मेरा ये झुग्गी है, मेरा एक भी सामान नहीं निकल पाया सर। ये नहीं कपड़ा बचा, ना बच्चे का बच्चा, ना हम लोगों का बच्चा। बेड, अलमारी, पहले कोठी में काम करते थे, झाड़ू पोछे में, फिर अपना सब्जी के रेरी लगाए, देखिए सर यहाँ। हाँ जी, ये रेरी लगाते थे। हमारे चाय की दुकान थे, वो भी एक भी सामान, चाय वाला एक भी सामान नहीं निकल पाया, सारे जल गए, मेरा कुछ भी नहीं बचा। हमारे राशन वासन सारे देखिए, चावल राशन वासन डलवाए थे, अच्छा राख हो गया। हम क्या खिलाएंगे बच्चों को? कितने बच्चे? हमारे 3 बच्चे हैं, हम सास ससुर, हमारे मिला के हमारे 9 परिवार 10 परिवार हैं, हम सब साथ में ही रहते हैं। हम कैसे रहेंगे, कैसे बनाएंगे? हम कितने मुश्किल से हम एक एक पैसा जोड़ जोड़ के रखते हैं, लेकिन क्या करें? आग अपने आप लगा है या कोई लगवाया हुआ ऐसा? सर ये चीज का हमें भी जानकारी नहीं है, किसने लगवाया किसने नहीं है, लेकिन हम लोग तो रोटी वोटी खा रहे थे सर 11 बजे बैठ के। अच्छा। और उसके में पीछे से आवाज आया, आग लग गया, हम लोग खाना छोड़ के भागे, हम लोग कुछ निकाल नहीं पाए, हम लोग बच्चों को लेके निकल गए। पैसा भी था? पैसे भी थे, दुकान के भी पैसे थे, ये रेरी का भी पैसे थे, लेकिन एक दिन का तो 5-6 हज़ार रुपया तो निकल ही जाता है सर। चाय में तो इतना निकल जाता था सर, और सब्जी में तो 1000, 2000, 2500 तक बन जाते थे सर सब्जी में। अच्छा, हाँ जी। तो जब इतना कमाई होता है, आप लोग तो झुग्गी में क्यों रहती है? कहीं किराए वगैरह पे मकान ले लेती है? सब सुथरा जगह सर, वो किराए पे हम सोचे कि हमारे किराए देना पड़ेंगे, और यहाँ हम रहते हैं तो हमारे पास पैसे बचत हो जाएंगे। हमारे लड़की, हमारे हो गए 18 साल हो गए हम शादी का, हम शादी के, और हम जब से हम रह रहे हैं साथ में। और इसके बाद हमारे सासू माँ पहले से रह रहे थे, 40-42 साल हो गए उन लोगों को रहते हुए। हाँ जी, तो ये मैं इतने दरखास्त करती हूँ कि बस मेरे को कहीं रहने का जगह दीजिए, हम लोगों को खाने के लिए दीजिए, हमारे कुछ और तो पहले आप लोग कपड़े और खाने की जरूरत चाहिए। कपड़े क्या चाहिए, हमें पानी नहीं मिल रहा है, हमें पानी चाहिए, सारे चीज की ये सुविधा हम लोग चाहिए।
इतना नुकसान हुआ है, हम लोग कैसे जी पाएंगे। ना हम लोग रात से खाना खा पाए हैं, अब आए हैं खाना, अब आए हैं पानी, तो हम कैसे रहेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के रहने वाले हैं, भागलपुर जिला का। जी सर। तो देख सकते हैं इनकी क्या व्यथा है, कैसे लोग एकदम परेशान हैं, कहाँ कैसे खाना खाएंगी, कैसे पानी पिएंगी, कपड़ा भी जल गया। नहीं है हमारे पास, जो वस्त्र पहना था वही पहन के हम लोग निकले, हमारे पास बिस्तर तक दुखद नहीं है। घटना है ये। हाँ, या और हमने बनाने खाने का तक बर्तन नहीं है, हम किस में बना के हम खाएं, तो खाएं किस में बना के। अब बताइए हम कितने इंतजार करेंगे कि हमारे गवर्नमेंट ने हमें ला के देंगे, खिलाएंगे। इतना जल्द। रेखा गुप्ता जी आपको देख रही हैं, कोई संदेश देना चाहेंगे रेखा गुप्ता जी? हाँ जी, हम देना चाहेंगे, हमारे रहने का, हमारे खाने का, हमारे सब चीज़ का सुविधा दीजिए कि हम कहीं अच्छे जगह बाल बच्चे को लेकर रह सके, इसलिए कि हम अभी कुछ ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पे अटल कैंटीन वगैरह खुला हुआ है? यहाँ सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं खुला हुआ है। अटल कैंटीन नहीं है झुग्गी में? नहीं सर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कि हम लोग राशन वगैरह जो भी हमारे मिलते थे सारे जल गए, हमारे राशन कार्ड भी जल गए हैं, और हमारे गांव का जो जमीन का रसीद थे वो भी जल गए हमारे। आग लगती है तो बहुत कुछ जलता है। इसमें सारे कुछ हमारे पास थे डॉक्यूमेंट्स, लेकिन सारे जल गए। बच्चे तो जन्म पत्री थे, अब ऐसे हैं कि हमारे बच्चों को आगे चल के स्कूल में एडमिशन नहीं होंगे। बच्चे को खोजेंगे कि भाई जन्म पत्री लाओ, आधार कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके आओ। जब हमारे पास बच्चा ही नहीं है तो हम आगे से हम क्या देंगे। देखिए ये क्या क्या व्यथा है, जब घर में आग लगती है तो क्या क्या परेशानियां आती है, महिला को आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखा किस तरीके से हमने झुग्गी वालों से बातचीत की, जो पीड़ित हैं उनसे हमने बातचीत की, किस तरीके से इनका रुपया पैसा, खाना पीना, अनाज, कपड़े, गहना जेवर सब कुछ जल गए। कई तो ऐसी महिलाएं हैं जो बता रही थी कि शादी में जाने वाली थी, बच्ची की शादी करने के लिए वहाँ गांव लेकर शादी में जाने वाली थी, उनका सब कुछ जल गया। उनको रहने का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी नहीं। देख सकते हैं आग इतनी भयंकर थी कि कैसे पेड़ वगैरह झुलसे हुए हैं, जल गए हैं सब के सब। और यहाँ पर लगभग 100-150 झुग्गियाँ बताई जा रही है जो जले हैं पूरा। आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा कि पूरा एक बार देख लें कि किस तरीके से यहाँ पे सब कुछ जल कर खाक हो चुका है। और यहाँ पर इतनी परेशानियां हैं, अभी तक बता रहे हैं जिस तरीके से अभी तक इन लोगों का मतलब खाना पीना, भोजन, दवाई, इन लोग इतने बहुत परेशान हैं, इनका सब कुछ जल गया। सबसे बड़ी बात इनका जो डॉक्यूमेंट होता है, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी का कागज़, गांव के कागज़, सब कुछ सब कुछ जल गया है। कितनी परेशानी होंगी इन लोगों को, कितने परेशान हैं ये लोग। मैं तो कहूँगा कि आप लोग सामाजिक लोगों से और दिल्ली सरकार से भी आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इन तक यहाँ तक पहुँचे, इनको राहत सामग्री यहाँ पे पहुँचाया जाए। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।